हेलो बच्चों, आज हम लोग ट्रायंगल्स चैप्टर में थ्योरम 6.6 देखेंगे। थ्योरम है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। दो ट्रायंगल आपके पास हैं, एक ट्रायंगल ABC, दूसरा ट्रायंगल DEF। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हैं। हमको इसमें यह दिखाना है कि इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा, यानी ABC की एरिया और DEF ट्रायंगल की एरिया का जो रेशियो होगा, वो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। इन दोनों ट्रायंगल की एरिया का रेशियो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये हमको शो करना है। तो गिवन हमको क्या है, पहले ही वो नोट करें। हमको गिवन है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ABC ट्रायंगल सिमिलर है DEF के। हमको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव इनकी साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा उसके स्क्वायर, यानी इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा। पहले तो हम एरिया का रेशियो लिखें। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF ये इक्वल होगा इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के, करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। समझिएगा अच्छे से। यानी हमको ये प्रूव करना है कि एरिया अपॉन ABC ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DEF इक्वल टू, अब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालें। AB अपॉन DE, AB अपॉन DE इसका स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन DF, AC अपॉन DF इसका स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन EF, BC अपॉन EF इसका स्क्वायर। यानी इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये हमको प्रूव करना है इस थ्योरम में। अल्टीमेटली आपको क्या इसमें दिखाना होगा, ये स्क्वायर दोनों को मिलेगा, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। यानी एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DEF इक्वल टू, ये स्क्वायर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को दे दीजिए। यानी AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। ये अल्टीमेटली आपको शो करना है। तो इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन पार्ट लिखते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस ट्रायंगल में, या एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होता है अपोजिट साइड पे, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे 90 डिग्री का होता है।
इन दोनों ट्रायंगल में ABC और DEF में आपने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। तो ड्रॉ, इसका नाम दे दिया L, इसका नाम दे दिया M। ड्रॉ AL परपेंडिकुलर BC एंड DM परपेंडिकुलर EF। ड्रॉ AL परपेंडिकुलर BC एंड DM परपेंडिकुलर EF। ये आपका कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया। अब प्रूफ में आते हैं। चूँकि आपको ये दिया हुआ है कि ABC और DEF ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल में आपको पता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम प्रोपोर्शन में होती हैं। सिंस हम लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, यानी एंगल A इक्वल टू D, एंगल A इक्वल टू D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F। ये आपने पढ़ा है पहले। दिस इम्प्लाइज एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F, और इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम प्रोपोर्शन में होंगी एंड इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन दिखा दें, यानी AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF इक्वल टू BC अपॉन EF। इस चीज को हम दे देते हैं इक्वेशन 1। ये जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है दिस इज इक्वेशन 1 हो गया। अब हम एरिया निकालते हैं ट्रायंगल ABC का। ABC ट्रायंगल का एरिया क्या होता है ट्रायंगल का? हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। इसी तरह से इसका भी जब हम एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड या बेस इंटू हाइट। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC आपके पास क्या आएगा? हाफ इंटू बेस इसका BC, एल्टीट्यूड इसका AL, और एरिया ट्रायंगल DEF जो आप निकालेंगे ये आएगा हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, इसका बेस EF हो गया, इसका एल्टीट्यूड DM हो गया। अब इन दोनों एरिया को हम डिवाइड कर देते हैं। एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DEF डिवाइड कर दें। हाफ इंटू BC इंटू AL डिवाइडेड बाई हाफ इंटू EF इंटू DM। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा BC इंटू AL डिवाइडेड बाई EF इंटू DM। BC इंटू AL अपॉन EF इंटू DM।
ये रिलेशन हमारे पास आया डिवीज़न के बाद। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। अब एक तीसरी चीज़ आपको समझना है कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स में सेम प्रोपोर्शन होगा और इनके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड भी सेम प्रोपोर्शन में होंगे। इस चीज़ को आप देखिए कि करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड भी कैसे सेम प्रोपोर्शन में होंगे। अभी ये आपने ए बी सी और डी ई एफ में दिखाया कि ए बी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन डी एफ, बी सी अपॉन ई एफ। अब हमें दिखाना है ए एल अपॉन डी एम। ये कैसे होगा? तो इस ट्रायंगल को केवल देखिए, ए बी एल को, इस ट्रायंगल ए बी एल को, और इधर देखिए डी ई एम को, इस दोनों ट्रायंगल को देखिए। तो इन दोनों में हम सिमिलरिटी आसानी से दिखा सकते हैं। ट्रायंगल ए बी एल इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एम, एंगल सिमिलरिटी से। कैसे? एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल, चूँकि ए बी सी डी ई एफ के सिमिलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। एंगल बी एंगल ई के इक्वल, और एंगल एल एंगल एम के इक्वल होगा। तो एंगल सिमिलरिटी से आप दिखा देंगे कि ट्रायंगल ए बी एल और डी ई एम ये दोनों सिमिलर हैं आपस में। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में होंगी, यानी ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए एल अपॉन डी एम, ये हम ला सकते हैं। यानी कुल मिला के हम कहें तो हमारे पास चार रिलेशन अब हो गए। हम कहेंगे ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए एल अपॉन डी एम। ये चारों साइड प्रोपोर्शन में, सेम प्रोपोर्शन में होंगी। इस चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब ऑल्सो बी सी अपॉन ई एफ, यहाँ पे यहाँ से अब आगे बढ़ाएंगे। अब ऑल्सो बी सी अपॉन ई एफ, अब इस दो सिमिलर ट्रायंगल की किसी भी साइड को आप ले लीजिए, बी सी अपॉन ई एफ ले लीजिए, बी सी अपॉन ई एफ, क्योंकि इसी साइड का यूज़ होने वाला है आगे। हमें किसी को भी ले सकते थे, ए बी अपॉन डी ई को भी ले सकते थे, ए सी अपॉन डी एफ को भी ले सकते थे, लेकिन इस साइड का आगे यूज़ होने वाला है, इसलिए हम इस साइड को दिखा रहे हैं कि बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए एल अपॉन डी एम, इक्वल टू ए एल अपॉन डी एम। अभी हमने आपको सिमिलरिटी दिखाई, तो कैसे दिखाया कि इस ट्रायंगल की जो एल्टीट्यूड साइड, चार साइडें हैं, वो चारों कैसे सेम प्रोपोर्शन में होंगी। तो बी सी अपॉन ई एफ जो है वो ए एल अपॉन डी एम के इक्वल होगा। इस रिलेशन को हम इक्वेशन 3 दे देते हैं नाम। इसका रीज़न भी यहाँ लिख देंगे। इन सिमिलर ट्रायंगल the ratio of the corresponding sides is the same as the ratio of their corresponding altitude, ये आपने इसका रीज़न दे दिया। अब इक्वेशन 2 और 3 को देखिए।
ये इक्वेशन टू आपको दिखा, ये इक्वेशन 2, और इस इक्वेशन 3 को हम यूज़ करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 या हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इन दोनों का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू BC इंटू AL अपॉन EF इंटू DM। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DEF इक्वल टू, क्या रिलेशन आया था मेरे पास, BC इंटू AL अपॉन EF इंटू DM, EF इंटू DM। इक्वेशन 3 में आपने दिखाया कि BC अपॉन EF इक्वल है AL अपॉन DM के। तो हम AL अपॉन DM को रिप्लेस करके क्या लिख देंगे, BC अपॉन EF। AL अपॉन DM की जगह पे हम क्या लिख देंगे, चूंकि AL अपॉन DM BC अपॉन EF के इक्वल है, तो यहाँ AL अपॉन DM को हम रिप्लेस करके BC अपॉन EF लिख देंगे। दिस इम्प्लाइज BC अपॉन EF इंटू AL अपॉन DM को भी रिप्लेस करके क्या लिखेंगे, BC अपॉन EF। यहाँ से क्या रिजल्ट हमको मिलेगा, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। BC इंटू BC क्या हो गया, BC स्क्वायर, और EF इंटू EF क्या हो गया, EF स्क्वायर हो गया। अब सिमिलरली ये तो एक साइड का आपने दिखा दिया, इस ट्रायंगल में BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, यानी इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होता है, यानी सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होता है इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, जिसमें से कि एक साइड को आपने BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर दिखा दिया, BC EF को। इसी तरह से आप AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर भी दिखा सकते हैं, और AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर भी दिखा सकते हैं। तो इस चीज़ को हम लिख देते हैं सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DEF इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। कैसे दिखाएंगे, मान लीजिए ये ट्रायंगल ABC है आपके पास, और इस बार आप एल्टीट्यूड ऐसे ले लीजिए, C से AB पे एल्टीट्यूड डाल दीजिए, और ये आपके पास ट्रायंगल DEF है, F से एल्टीट्यूड DE साइड पे डाल दीजिए। तो सारे प्रोसीजर फॉलो करते हुए आप AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर दिखा देंगे, एंड वैसे ही आप एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DEF आप दिखा सकते हैं AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। अब आपको कैसे एल्टीट्यूड लेना होगा, ये ट्रायंगल ABC आपके पास है,
ये ट्रायंगल DEF आपके पास है। इस बार आप इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, B वर्टेक्स से AC पे और E वर्टेक्स से DF पे ड्रा करेंगे। वो सारे प्रोसीजर फॉलो करते हुए हम AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर भी दिखा सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF के एरिया का जो रेशियो है वो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। इस सारे प्रोसीजर को इंक्लूड करना यहाँ पे ठीक नहीं है, क्योंकि अगर सारे प्रोसीजर को हम इंक्लूड करेंगे तो प्रूफ बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो सिमिलरली करके आप दिखा सकते हैं। लास्ट में आप लिखेंगे हेंस एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DEF इक्वल टू, अब सबको कंक्लूजन कर यहाँ ला के रख दीजिए एक साथ, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर एंड दिस इज प्रूव्ड। यही आपको दिखाना था कि दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। होप आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम लोग इस पे बेस एक्सरसाइज करेंगे। 6.4 एक्सरसाइज होगी वो। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।